नमस्कार दोस्तों, हम आज कक्षा 10 की जो भारतीय संस्कृति, जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, उसका चैप्टर 2 का अध्ययन करते हैं। क्या आपने सोचा है कि आपने सोचा है कि मानव जीवन की विभिन्न क्षेत्रों, चाहे जैसे भाषा हो, साहित्य हो, वास्तुकला हो, धर्म हो, हैरान करने वाली प्रगति की है? क्या आप यही जानते हैं, सोचकर हैरान हुए कि ये संभव कैसे हुआ? निश्चित रूप से इसके लिए निश्चित रूप से जो क्योंकि हर बार इसके लिए क्योंकि हर बार हमें नई शुरुआत करनी पड़ी, बल्कि पूर्व की पीढ़ी के द्वारा किए गए कामों को उपयोग में लाने और तथा उसके तथा उस पर आगे निर्माण करने में भी हम सक्षम होते रहे। आपने अपने लिए एक नई लिपि तैयार करने, नई भाषा के निर्माण और कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कि मतलब जो नई लिपि तैयार करें उसके लिए ध्यान नहीं दिया होगा। समाज के एक सदस्य के रूप में समाज के एक सदस्य के रूप में समाज के जो सदस्य के रूप में आपने यह सब कुछ आपको पहले से ही दिया जा चुका है। मतलब जो ये सब समाज के सदस्य के रूप में कि आप अपने उपयोग में लाते रहें, फिर आप अपने योगदान में कुछ जोड़कर आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध करें। अपने योगदान में कुछ जोड़कर आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध करते रहें। यह लगातार चलने और कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के पास मनुष्य के पास प्रारंभ से ही एक अनोखा गुण है, जिसे वह संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि संस्कृति जीवन जीने का एक संस्कृति है, वो जीवन जीने का तरीका है। क्या खाते हैं, पीते हैं हम, क्या पहनते हैं, कैसे चाल-चलन कैसे व्यवहार करते हैं, वो ठीक है। आपके परिवार की एक संस्कृति है, वैसे ही आपके और आपके देश की भी एक संस्कृति है। क्या आप भारतीय संस्कृति अनोखा और उसे विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे? इस इकाई में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय संस्कृति विशिष्ट है, विशिष्ट संस्कृति है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसको पाठ को पढ़ने के बाद आप संस्कृति के विशिष्ट लक्षणों के बारे में वर्णन कर सकेंगे। भारतीय संस्कृति के जो केंद्र बिंदुओं की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। अब भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद की महत्व का भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद में क्या क्या महत्व, इसमें अंतर्निहित एकता विविधता के बिंदुओं की पहचान कर सकेंगे। भारतीय संस्कृति के साथ 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 अन्य संस्कृतियों का समागम की प्रक्रिया को दर्शा सकेंगे। अब भारतीय संस्कृति की जो मूल विशेषताएं और मूलभूत लक्षण क्या है। भारतीय संस्कृति जीवन के समान बहुपक्ष है। भारतीय जो जीवन है उसके उसके समान ही भारतीय जीवन के कई पक्ष हैं, जिसमें बौद्धिक जिसमें मनुष्य के बौद्धिक सामाजिक पक्ष भी सम्मिलित है। बौद्धिक और सामाजिक जो मनुष्य के जो बौद्धिक है संस्कृत सामाजिक पक्ष भी इसमें भारतीय संस्कृति में सम्मिलित है। यह मनुष्य की सौंदर्यात्मकता, जो मनुष्य की सुंदरता है, तथा आध्यात्मिक भावनाओं को भी दर्शाती है। जो आध्यात्मिक भावना है उनको भी दर्शाती है। वस्तुतः चरित्र का निर्माण करने वाली शक्ति के रूप में इसमें अवचेतन के प्रति प्रेरणा भी निहित है। भारत के मानचित्र को देखिए। भारत का मानचित्र एक विशाल देश है, जो स्वयं भौतिक, सामाजिक वातावरण की अनेक विविधताओं को समाहित किए हुए है। हम अपने आसपास विभिन्न भाषाओं में बात करने वाले, विभिन्न धर्मों और रीति-रिवाजों को मानने वाले लोगों को देखते हैं। रीति-रिवाजों को हम आसपास क्या देखते हैं? कई हिंदू, मुस्लिम अलग-अलग भाषाएं जानते हैं और अलग-अलग रीति-रिवाज मानते हैं और अलग-अलग धर्म मानते हैं। उनको लोगों को आपस में देखते हैं। यह विविधता उसके खान-पान, पहनावे में भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त नृत्य तथा संगीत के क्षेत्र में भी हमें देश में विविधताएं मिलती है। लेकिन इन सभी विविधताओं के साथ इन सब में एक एकात्मकता भी है, जो इनको एक साथ जोड़ने का काम करती है। भारत में सदियों से लोगों में मेल मिलाप होता रहा है। लोगों में भिन्न भिन्न जातीय, जनजातीय पृष्ठभूमि तथा विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले लोग यहाँ आकर बसे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संस्कृति का विविध बहुआयामी एक चरित्र एक लंबी अवधि के दौरान सभी विविध संस्कृति समूह के संश्लेषण की ही देन है। भारतीय संस्कृति का यह विशिष्ट लक्षण और अनोखापन
सभी भारतीयों के लिए अमूल्य धरोहर। जो विशिष्ट गुण है भारतीयों के लिए, जो अमूल्य धरोहर है। 2 पॉइंट, निरंतरता और बदलाव। अब संसार में विभिन्न देशों और क्षेत्रों में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ। इनमें से बहुत सी संस्कृतियां लुप्त हो गई, उनका स्थान अन्य संस्कृतियों ने ले लिया। बहरहाल भारतीय संस्कृति सहनशीलता का गुण रहा है। भारतीय संस्कृति में कैसा रहा है? सहनशीलता का। कुछ बड़े बदलाव, उथल-पुथल के बावजूद भारतीय संस्कृति भारतीय इतिहास की धारा धारा में शुरुआत से लेकर आज तक निरंतरता की एक कड़ी में देखी जा सकती है। आपने हड़प्पा की उस सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप में फूली-फूली। भारतीय अपन ने वो पढ़ा है कि जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो क्षेत्र था, इसको भारतीय उपमहाद्वीप है, इनको कहा जाता है। इसको लगभग 4500 साल से भी पुरानी है। पुरातत्वविदों को यहाँ हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यह प्रमाण हमें ये बताते हैं कि भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसके बावजूद आश्चर्यजनक बात यह है कि आज भी भारतवर्ष के गाँव के मकानों की बनावट हड़प्पा संस्कृति के समय मकानों से भिन्न नहीं है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं जो हड़प्पा संस्कृति में जिस प्रकार गलियां, नालियों का उस प्रकार की लगभग उससे मिलती-जुलती जो घरों की बनावट आज भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है? हड़प्पा हड़प्पा कालीन जो संस्कृति की कुछ विशेषताएं आज भी प्रचलित है, जैसे मातृ देवी और पशुपति की उपासना। वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म में कई धर्मों की परंपराएं आज भी प्रचलित है, लेकिन इसके साथ बदलते तत्वों को भी अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे बंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में बहुमंजिली इमारतें हैं, बहुत मतलब कई मंजिली। हड़प्पा संस्कृति में, जो हड़प्पा सभ्यता में एक मंजिला मकानों अ, मकानों से काफी भिन्न है। जो वर्तमान में जो बहुमंजिला इमारत है, जो वो हड़प्पा संस्कृति की जो एक मंजिला इमारतें हैं, उनसे काफी भिन्न है। यहाँ इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि हमारी सभ्यता में निरंतरता और बदलाव के साथ-साथ चलता रहता है। वास्तव में निरंतरता को बनाए रखने के साथ-साथ परिवर्तन भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। जहाँ एक ओर संस्कृति के दर्शन की मूल भावना निरंतर रही है, वहीं संस्कृति उन तत्वों को लगातार बदलती रही है, जो आधुनिक युग के अनुरूप नहीं रहे हैं। हमारे लंबे इतिहास में कई उतार-चढ़ाव आए, जिसके परिणाम स्वरूप कई आंदोलन विकसित हुए हैं और बदलाव लाए गए हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म द्वारा वैदिक धर्म में परिवर्तन तथा आधुनिक भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी का में हुआ नव जागरण इसके उदाहरण है। जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो नव जागरण बौद्धिक धर्म में कई बदलाव आए हैं, जो भी है, वो जो नव जागरण हुआ है, वो भी इसके उदाहरण है। नव जागरण में जो हुआ, ठीक है, जिनके द्वारा भारतीय चिंतन और व्यवहार में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इस प्रकार भी भारतीय संस्कृति के मूल दर्शन का सूत्र टूटा नहीं और वर्तमान में भी जारी है। इस प्रकार निरंतरता और परिवर्तन का क्रम भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है और यह हमारी संस्कृति गतिशीलता और का परिचारक है। मतलब जो निरंतर गतिशील है, उसमें कई परिवर्तन है। समय के साथ जो संस्कृति है, उसमें समय के साथ परिवर्तन आते रहे हैं। देखिए, जैसे अपन देखते हैं कि हमारे चारों तरफ पहले पढ़ाई जो एजुकेशन कम था, लेकिन वर्तमान में सुविधाओं को बढ़ने के कारण बच्चे पढ़ रहे हैं और जो गाँव में भी एजुकेशन का सुविधा हो गई है और इस प्रकार निरंतर समय के साथ कई बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, पहले अब विविधता में एकता। विगत 3000 वर्षों में भारतीय संस्कृति बड़ी सफलतापूर्वक और शांत रहकर अन्य धर्मों और संस्कृतियों के साथ उत्तम धारणीय तथ्यों को देखती रही है और समय पर उनको अपने अंदर समाविष्ट भी करती रही है। निसंदेह संसार में कुछ संस्कृतियों में ऐसी भी विविधता है, जैसे भारतीय संस्कृति में शायद आप हैरान रहेंगे, क्योंकि पकाने के लिए केरल में लोग नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरसों का, लेकिन कहीं पर भी सोयाबीन का। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केरल है जो वो समुद्र तटीय इलाका, जो समुद्र के किनारे है, वहाँ जो नारियल है बहुत ज्यादा अधिक पाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश यानी एक मैदानी इलाका है, जहाँ सरसों को उत्पादन के लिए अनुकूल है, जहाँ ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है।
ठीक है? उसके अनुकूल है। पंजाब ठीक है? अब ऐसा इसलिए क्यों होता है? क्यों? जबकि सरसों का अनुकूल है। पंजाब में भांगड़ा नृत्य, आसाम में बिहू नृत्य, दोनों में समानता है। क्यों? दोनों ही अच्छी फसल होने पर ही किया जाता है या मनाया जाता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हम अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, जैसे बंगाली, तमिल, गुजराती या उड़िया, अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। लेकिन हम अलग-अलग भाषाएँ लम जो लेकिन हम अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं लेकिन भारत में विभिन्न प्रकार के नृत्य, संगीत का भंडार है, जिसे हम सामान्यतः उत्सव और सामाजिक उत्सव जो अब कोई उत्सव होता है या सामाजिक उत्सवों पर शादी, बच्चे या या शादी हो या बच्चे का जन्म हो या घर में कोई और नया त्योहार हो, उसके समय हम उसका उपयोग करते हैं। हमारे देश में बहुत सी भाषाएँ बोलियाँ बोली जाती है, जिन्होंने साहित्य को एक विविधता प्रदान की। जिन्होंने क्या किया? साहित्य को विविधता। दुनिया के सभी महान धर्मों के लोग यहाँ भाईचारे के साथ निवास करते हैं। कैसे? भाईचारे के साथ। क्या आप जानते हैं कि भारत संसार में बहुत से धर्मों का निवास स्थान जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म है। यहाँ पर अनेक तरह की वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का निर्माण हुआ। जो अनेक वास्तुकला निर्माण हुआ। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोक तथा शास्त्रीय संगीत जैसे और नृत्य हमारे देश में विद्यमान है और इस प्रकार अनेक त्योहार प्रथाएं भी है। यही विविधता देश की संस्कृति को एक तरफ साझी या मिश्रित बना देती है, तो दूसरी दूसरी ओर इसको समृद्ध और सुंदर बनाती है। हमारी संस्कृति में इतनी विविधता क्यों? इसके कारण अनेक अनेक कारण है। देश की विशालता और भौगोलिक भौगोलिक जलवायु संबंधी भिन्नता इसका इस विभिन्नता का एक प्रमुख कारण है। विभिन्न जनजातीय समूहों का परस्पर मिल जाना हमारी संस्कृति विविधता का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। अनंत काल से यहाँ वहाँ लोग जाते रहे हैं और बसते रहे हैं। यह हम यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नीग्रो, मंगोलाइड जैसी आदि प्रजातियों से संबंधित लोगों को पाते हैं। विभिन्न जनजाति समूह जैसे ईरानी, ग्रीक, कुषाण, शक, होन, अरबी, तुर्की, मुगल, यूरोपियन भी यहाँ आए हैं और वे यहीं बस गए और यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ घुल-मिल गए। अन्य संस्कृति के लोग अपने सांस्कृतिक गुणों, चिंतन और विचारों के साथ आए थे, जो यहाँ की संस्कृति के साथ समायोजित हो गए। जो ये चिंतन विचारों के साथ यह जानकर हैरान होंगे कि सिलाई की हुई पोशाकें जो है सलवार, कुर्ता, टोपी आदि केवल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में कुषाण और शकों तथा पार्थियन द्वारा भारत में लाई गई। जो कुषाण शक है उन्हें पार्थियन द्वारा भारत में लाई गई थी। इससे पहले भारतीय बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनते थे। ठीक है। आधुनिक पोशाक जैसे पैंट, शर्ट, स्कर्ट यूरोपीय लोगों को द्वारा 18वीं शताब्दी ये जो वर्तमान में हम पोशाक पहन रहे हैं, जो यूरोपियन लाई गई थी। भारत में सदियों से अन्य विचारों को अपनाने और असाधारण क्षमता को दिखाया है। इसने हमारी संस्कृति को समृद्ध और विविध बनाया है। बाहरी संस्कृतियों के संपर्क के साथ-साथ भारत के भीतरी विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों के बीच आदान-प्रदान होता रहा है। लखनऊ में चिकन का काम और पंजाब में फुलकारी, बंगाल में कांथा कढ़ाई, उड़ीसा का पटोला जैसी एक खास क्षेत्रीय विशेषता का एहसास कराती है। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण केंद्र अपनी-अपनी विशेषताओं के बावजूद पूर्णतः अलग विकसित हुए हैं। अनेक क्षेत्रीय भौगोलिक अवरोधों के बावजूद लोग व्यापार व तीर्थ यात्रा के लिए भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक आते जाते रहे हैं। कुछ शासकों की विजयों की संधियों के कारण एक दूसरे से जुड़ गए। कुछ शासकों ने संधियां की तो इसके कारण एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब जैसे अपन देखेंगे जयपुर के जो आमेर का किला, उसमें आमेर का किला है, उनमें मुगलों की कलाओं का अधिक दिखाई देती, क्योंकि वो आपस में संधियों के कारण उनकी जो कलाएं हैं आपस में मिलजुल गई थी। अब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थानों तक सांस्कृतिक आचार व्यवहार विचारों को संचारित किया। सैनिक अभियानों के कारण भी यहाँ के लोग स्थान से दूसरे स्थान तक गए। इसने भी विचारों को आदान प्रदान की सहायता की। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में एक
समानता का एहसास हुआ, जिसे हमारे संपूर्ण विकास ने जो संपूर्ण इतिहास ने बरकरार रखा है। इतिहास सॉरी हमारी एकता एक और महत्वपूर्ण कारण है, वह वह है मानसून प्रणाली। भौगोलिक विविधताओं और मौसमी विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक अंतर्निहित एकता का अनुभव करता है। मानसून व्यवस्था भारतीय जलवायु की संरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोता है। मानसून के आगमन ने सुनिश्चित कर दिया है। भारतीय लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि पेशा। साथ ही जलवायु और भौगोलिक स्वरूपों की विभिन्नता ने खान-पान, पोशाक, आवास और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित किया है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों का निर्माण हुआ है। अब जो इन घटकों ने एक व्यक्ति की सोच दर्शन को प्रभावित किया है। इन भौतिक विशेषताओं और जलवायु की विभिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ है। अब विभिन्न क्षेत्रों की किन्हीं खास विशेषताओं ने इन संस्कृतियों को एक पहचान दी है। हमारी संस्कृति की एक मिश्रित प्रकृति है। हमारी संगीत, नृत्य के स्वरूपों, नाटकों, कलाकृतियों जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और हमारे स्मारकों की वास्तुकलाओं में सभी भाषाओं में साहित्य की जो प्रकृति प्रतिबिंबित जो साहित्य की जो प्रकृति है वो प्रतिबिंबित होती है, मतलब प्रतिबिंब मतलब हमें दिखती है। हमारी राजनीतिक पद्धतियों में ऐसी ही विविधता में एकता प्रतिलक्षित होती है। वैदिक काल से शुरुआती दौर में समाज मूलतः पशुपालक था। लोग चारागाहों की खोज एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। कृषि कार्य के आरंभ के साथ वैदिक काल के लोग एक जगह स्थायी रूप से बसने लगे। इस स्थायी जीवन से सामाजिक उन्नति, शहरों का विकास हुआ, जिसमें नियमों और कानूनों की आवश्यकता हुई। जैसे-जैसे स्थायी एक जगह लोग पहले आरंभ में लोग क्या हुआ थे, एक जगह से दूसरी जगह एक जगह स्थायी नहीं रहते थे, एक जगह दूसरी जगह। जैसे-जैसे लोग स्थायी रहने लगे, बसने लगे और सामाजिक उन्नति और शहरों का जिसके कारण स्थायी रहे, तो सामाजिक उन्नति हुई और शहरों का विकास हुआ, जिसमें लोग नियम कानूनों की आवश्यकता, क्योंकि एक लोग रहते हैं, उनमें कुछ नियम कानून होने चाहिए कि एक ठीक है, महसूस हुई। तब एक राजनीतिक संगठन का उदय हुआ। इनमें सभा और समितियां शामिल थी। इन निकायों के द्वारा लोग जो है निकायों के द्वारा लोग सरकार को चलाते थे। समय के साथ राष्ट्र की अवधारणा का उदय हुआ और एक खास क्षेत्र पर अधिकार शक्ति का नया मानदंड चला। कुछ गणराज्यों का उदय हुआ। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी को भारत को महाजनपद काल के रूप में जाना जाता है। सरकार चलाने में राजाओं की बहुत भूमिका होती थी। इन महाजनपदों में विशाल साम्राज्य स्थापित हुए, जहाँ सम्राट के पास निरंकुश शक्ति होती है। सम्राट के पास क्या निरंकुश शक्ति। महाजनपद सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। प्राचीन शासकों में आप शायद जानते होंगे कि मुगलों ने भी भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। फिर अंग्रेजों ने अपने शासकों को यह स्थापित किया। 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया, परंतु एक लंबे संघर्ष के बाद 1947 में अपनी आजादी को प्राप्त करने में सफल हुए। आज प्रभुत्व संपन्न है। हमारा प्रभुत्व अपना है, किसी और का नहीं। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, जनवादी गणतंत्र है और हमारे देश में कोने-कोने से एक कोने से दूसरे कोने तक सरकार की समरूप व्यवस्था है। अब भंगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पंजाब का। असम नृत्य को क्या कहा जाता है? जो हम देखते हैं, असम नृत्य को क्या कहा जाता है? इसमें अपन यहाँ देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हम आगे देख लेंगे। धन्यवाद।